नमस्कार, एसबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। गुरुवार सुबह श्यामगढ़ नगर के सुवासरा रोड राम मंदिर के सामने स्थित मकान में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि श्यामगढ़, गरोठ व सुवासरा की फायर ब्रिगेड व निजी व नगर परिषद के टैंकरों से 45 मिनट में आग पर काबू पाया जा सका। आग स्थानीय भाजपा नेता के घर में लगी। इस आगजनी में घर में रखा सामान जल गया। नगरवासियों, जागरूक समाज सेवियों, नगर परिषद कर्मचारियों, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, एएसआई फिरोज कुरैशी, मनीष, नगर परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र उपाध्याय, दमकल कर्मियों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। इस घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पेट्रोल पंपों से अग्निशामक भी मंगवाए गए। इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, कूलर की गैस के कारण आग अधिक फैली। मौके पर नायब तहसीलदार सविता राठौर, चंदवासा चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्र, सीएमओ जगदीश दानगढ़, एसआई लाखन सिंह व वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी के संयुक्त प्रयास से आग पर काबू पाया गया। नगर के दशहरा मैदान के नजदीक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाएं, बच्चे और बड़े करीब 10 सालों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि कई सालों से हमने लिखित में नगर परिषद और एसडीएम कार्यालय में आवेदन देकर समस्या हल करवाने के लिए कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वर्तमान में गर्मी के चलते पीने के पानी के लिए काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। बस्ती में ना तो नल है, ना हैंडपंप और ना बिजली के खंभे। वहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं ने बताया कि पानी के लिए पूरी बस्ती वालों को 1 किलोमीटर दूर लगे हैंडपंप से पानी लेने जाना पड़ता है। इस समस्या को लेकर बस्ती की महिलाओं ने बुधवार को देर शाम 6 बजे झुग्गी झोपड़ी महिला कांग्रेस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उर्मी रावत व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शशि कसेरा को बस्ती में बुलाकर समस्या से अवगत करवाया। महिलाओं ने बताया कि हमारी न तो एसडीएम सुनवाई कर रहे हैं और न ही मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू। महिलाओं की मांग है कि हमारी समस्या को जल्द सुनवाई कर पानी की व मूलभूत सुविधाएं दी जाए, नहीं तो बस्ती वालों को मजबूरन नगर परिषद के सामने धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। एसबीसी न्यूज के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। और इन झुग्गी झोपड़ी वालों को एक संगठन बना के लड़ना होगा। ये लोग सारी महिलाएं बता रही कि हम 20 सालों से परेशान है और 20 सालों से वोट देते आ रहे हैं। खाली हमको वोट देने का इस्तेमाल करते हैं ये लोग और हमारी कोई भी समस्या का हल अभी तक इन लोगों को 20 सालों में नहीं किया है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो सारी समस्या का हल हुआ ही नहीं है और सारी समस्याएं विकराल रूप लेके खड़ी हुई है। देखा जाए तो पानी की समस्या समय बड़ी है, रोड की समस्या बड़ी है। महिलाएं बता रही कि हम खुले रूप से शौचालय में जाते हैं तो वो भी मोदी बड़े बड़े वादे करते हैं। तो मनासा में बीजेपी का शासन है, विधायक भी बीजेपी का, तो उन लोगों को, इन गरीब लोगों के और झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं का आके जब वोट लेते वक्त तो उन्होंने ले लिए, लेकिन अब उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आना चाहिए। विधायक प्रॉपर मनासा का ही है, उनको आना चाहिए माधव जी मारू को। और ये महिलाएं बता रही है कि हमको बहुत दिक्कत है। आज आप ही देखिए कि शौचालय, बच्चे जब बड़े भी हो जाते तो कैसे शौचालय खुले रूप से जाए। तो मेन समस्या तो ये भी है कि इनका शौचालय भी बनना जरूरी है। इनकी सारी समस्या है, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। आज देखा जाए तो खंभे भी बहुत दूर दूर है। ये कह रहे हम लोग अंधेरे में ही रहते हैं तो लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। तो यहाँ तो सारी समस्या विकराल रूप लेके खड़ी हुई है और इसको अगर नगर पालिका तक भी पहुँचाए, अगर वह अधिकारी सुनता है तो हम लोग यहाँ पे हेडपम्प तुरंत मंजूरी दिलवा के और खुदवाने के प्रयास करेंगे। लाइट की व्यवस्था भी करेंगे, रोड की व्यवस्था भी। देखा जाए तो खाली यहाँ पे पत्थर डाल रखे हैं, मोरम डाल रखा है, तो यहाँ पे भी परेशानी। बच्चे खेलते हैं, कभी लग जाए कर जाए। गाड़ियाँ गुजर बाबा की आती जाती रहती है, कभी भी किसी वक्त भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो समस्या बहुत विकराल रूप ले रखा है यहाँ पे। तो उसको देखते हुए इन लोगों को, महिलाओं को और सारी झुग्गी झोपड़ियों को, सभी को मतलब इकट्ठा होके और अपना निर्णय लेके और नगर पालिका में हम लोग इनके साथ में हैं, जाएंगे और इनका साथ देंगे। और इनकी जो भी समस्या है एक साथ तो पूरी नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग इनको सुविधा प्रदान करेंगे, ये मैं इनको विश्वास दिलाती हूँ। और अभी देखा जाए तो मैंने यही पूछा कि आप अभी कहाँ से पानी का इस्तेमाल करती हैं आप? तो बता रही थोड़ा निचले स्थिति में वो भी झुग्गी झोपड़ी है
तो वहाँ पर से पानी लेके आती है। अब इन ये कह रही हमारे पट्टे भी रोके गए हैं, तो पट्टे भी इनको मिलना चाहिए, इनका हक है। ये 20 साल से यहाँ रह रहे हैं तो इनको पट्टे भी मिलना चाहिए और सारी सुविधा मिलना चाहिए। मतदान जब कर रहे हैं तो इनको पूरी सुविधा से वंचित नहीं रखना चाहिए। इनके पास कार्ड वगैरह BPL कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। और बता रही महिला की जो विधवा पेंशन मिलती है, आर्थिक ये मिलती है, तो इनको किसी बात की कोई भी जो राज्य शासन की तरफ से जो भी योजनाएं आती हैं उनका इनको कोई भी लाभ नहीं है। तो और आप ये जल ही जीवन है, उसके लिए ये तरस रहे हैं। गर्मी अभी स्टार्ट हुई है, घर घर के कुएं भी सूख गए, लेकिन ऐसी स्थिति में नगर पालिका को कोई कदम उठाना चाहिए और यहाँ इनके या तो उनको टैंकर भेजना चाहिए पानी के लिए निचली बस्ती में, ताकि ये अपना जीवन चला पाए, पानी की प्यास बुझा पाए। यही मेरा पूरा अनुरोध है कि नगर पालिका को आके CMO को आके इनकी समस्या को देखना चाहिए और तुरंत तो यही हो सकता है कि यहाँ टैंकर भेजा जाए पानी का और इन महिलाओं को पानी की सुविधा दी जाए। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ और आगे हम इनके साथ में हैं, धीरे धीरे हो पाएंगे, मैं इनको आश्वासन देना चाहती हूँ। हम जब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना नल की, मतलब सबसे ज़्यादा तो अभी हमारे पीने के पानी की परेशानी बहुत ज़्यादा है और एक लाइट की व्यवस्था नहीं है और BPL कार्ड नहीं है। इन सब की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? आज हम माधो मारू जी से आस लगा कर बैठे हैं, पर उन्होंने हमारी कोई भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया है। ये उनसे विनती है हमारी कि एक तो वो पानी की समस्या का समाधान करें, हमारे पट्टा नहीं है, पट्टे का समस्या का समाधान करें, और हमारे रोड नहीं है, BPL कार्ड नहीं है, और हमारे यहाँ खंबे नहीं है, और यहाँ पे जो इस शमशान घाट में कुआं बना हुआ वहाँ पे तो जाने भी नहीं देते हैं कॉलोनी वाले, ठीक है। और यहाँ से परशुराम मंदिर यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से एक हैंडपम्प लगा हुआ, रामेश्वर मंदिर, वहाँ पे एक हैंडपम्प लगा हुआ, वहाँ से हम पानी लेके आते हैं, बहुत दूर है वो। तो वहाँ पे भी कभी कभार कोई झगड़ा कर देते हैं, बोल देते हैं कि नहीं यहाँ से पानी लेके नहीं जाना है। तो हमारी इस समस्या का समाधान आप जल्दी से जल्दी करें, धन्यवाद। अल्प वर्षा के कारण मल्हारगढ़ तहसील के सारे जल स्रोत सूखे पड़े हैं। तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर गुरुवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ ने काका साहेब गाड़गील चौराहे से रैली निकालकर जमकर नारेबाजी कर एक ज्ञापन तहसीलदार वंदना हरित को सौंपा। ज्ञापन का वाचन करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष मल्हारगढ़ तहसील में औसत से काफी कम वर्षा हुई है। इस कारण किसान, गरीब मजदूर सभी परेशान हैं। जल के सारे स्रोत, नदी नाले व डैम खाली पड़े हैं। कुओं व बावड़ियों का जलस्तर भी लगातार कम होता जा रहा है। नगरीय क्षेत्र पीपलिया मंडी, नारायणगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है। अल्प वर्षा के कारण व शीतलहर, पाले से अफीम, गेहूं, चना, रायड़ा, मसूरा, इसबगोल सारी फसलें लगभग चौपट हो गई है। साथ ही खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन भी नष्ट हो गई थी, उसका भी मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में मल्हारगढ़ तहसील को सूखाग्रस्त घोषित कर सभी प्रकार की वसूलियों को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। मजदूरों का पलायन नहीं हो, इसके लिए राहत कार्य प्रारंभ किए जाए। सभी को पेयजल सुगम हो, इस हेतु ट्यूबवेल खनन, परिवहन द्वारा पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करे। गर्मी में पशुधन के लिए पानी व चारे की गंभीर समस्या निर्मित होगी। इस हेतु कार्य योजना बनाकर इस समस्या को भी हल करने के प्रयास अभी से होना चाहिए। बेमौसम बारिश, शीतलहर व पाले से नष्ट हुई फसलों का किसानों को पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। देश के ग्रामीण व शहरी इलाकों में छिपी प्रतिभा को अगर मौका मिले तो वो भी विश्व पटल पर अपना हुनर बखूबी दिखा सकते हैं। जरूरत है ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने की। ऐसी ही प्रतिभा है मध्य प्रदेश के मंदसौर की। ये है मंदसौर की बेटी हर्षिता कड़ोतिया, जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने हुनर और काबिलियत के दम पर सिंगिंग में एक अलग ही पहचान बना चुकी है। वहीं आपको बता दें कि हर्षिता कड़ोतिया सिंगिंग के साथ साथ कई सारी एल्बम में भी काम कर चुकी हैं। वहीं बीते दिनों महाशिवरात्रि पर हर्षिता ने महादेव पर बना गाना रिलीज किया, जिसको दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। वहीं हर्षिता से जब इस विषय पर बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे बचपन से ही सिंगिंग का शौक था। एक सपना था कि मैं भी एक अच्छी सिंगर बनूं,
लेकिन परिवार के सपोर्ट के बिना हर्षिता का सपना अधूरा सा लगने लगा। हर्षिता ने स्कूल में कई तरह के परफॉर्म किए, वहीं कुछ बड़ा परफॉर्म करने के लिए सोचा, लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाने के कारण हर्षिता ने खुद ही अकेले में अपने हुनर के जरिए अपनी आवाज को पहचान देने लगी। वहीं हर्षिता ने बताया कि जब कहीं कॉलोनी में कोई प्रोग्राम होता दिख जाता है तो माइक लेकर सॉन्ग को गुनगुनाने लग जाती है। वहीं जब हर्षिता से पूछा गया कि इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी, तो बताया कि कॉलेज में उन्हें मंदसौर के जाने माने सिंगर आशीष मराठा मिले, जिन्होंने सिंगिंग को लेकर उन्हें काफी सपोर्ट भी किया, जिसके बाद फैमिली से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलने लगा। आज हर्षिता सिंगिंग के साथ साथ भजन संध्या में कई छोटे बड़े प्रोग्राम में अपना करियर बनाकर बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना नाम दर्ज कर एक मुकाम हासिल करना चाहती है। SBCN टाइम्स मंदसौर की बेटी हर्षिता के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सिंगिंग के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपने देश और जिले का नाम रोशन करे। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। मेरा नाम हर्षिता कड़ोतिया है और मैं मंदसौर की रहने वाली हूँ। हर्षिता जी, ये बताइए कि सबसे पहले जब आप सिंगिंग में गए तो कैसे स्टार्टिंग की, कैसे आपने इस कदम को आगे बढ़ाया? मैं छोटी थी, जब 7th क्लास में थी तब मैंने थोड़ा बहुत गाना गुनगुनाया था स्कूल में और मेरी बहुत आदत थी गाने की। लेकिन मैं जैसे ही घर पे लेकर आती थी, कोई भी शील्ड वगैरह लाती थी या ट्रॉफी वगैरह लाती थी, लेकिन मेरी मम्मी उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते थे, पापा सपोर्ट नहीं करते थे कि नहीं पढ़ाई में लेकर आओ, सिंगिंग में लाने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ोगे नहीं तो कमाओगे क्या और खाओगे क्या, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब घर से बिलोंग करती हूँ इसलिए। लेकिन फिर जैसे मैं बड़ी हो गई और उसके बाद फिर मैं कॉलोनी में भी हर जगह माइक पकड़ के बस गाने लग जाती थी। तो कॉलोनी वालों ने आके मेरे घर पे बोला कि ये बहुत अच्छा गाती है, इसको थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कीजिए आप। तो उसके बाद फिर मेरे घर वालों ने थोड़ा बहुत सपोर्ट करना स्टार्ट किया और अभी मैं। आपने एक सॉन्ग रिलीज भी किया है, तो वो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? वो मैं महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और जैसे मंदसौर में रह रहे हैं, महादेव जी की नगरी में रह रहे हैं, तो मुझे लगा कि महाशिवरात्रि का मौका तो छोड़ना ही नहीं चाहिए और बस उस पर सॉन्ग बना दिया। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? ये समथिंग 2-3 साल हो चुके हैं मुझे। इस चीज़ को लेकर आप दूसरों को क्या प्रेरणा दोगे? यही प्रेरणा दूंगी कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको आप मनाइए, उनके खिलाफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उनको मना सकते हैं। उनको मना के आप अपनी चीज़ में शामिल कीजिए, उनको बताइए कि आपकी खुशी किस चीज़ में और कुछ ना कुछ करके बताइए। ऐसा नहीं कि आपने करने तो लग गए लेकिन कुछ कर नहीं पाए। हर्षिता जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपने सिंगिंग को लेकर कोई ऑडिशन या कोई प्लेटफॉर्म के लिए कोई चुना, आपने कोई तैयारी की आपने इसको लेकर?
तैयारी अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं की है, लेकिन जो ऑडिशन वगैरह होते रहते हैं, जैसे इस सिटी में होते हैं, अदर सिटी में होते हैं, तो वो मैंने दिए हैं। कृष्ण भगवान को गोपियों के संग होली खेलने में बहुत आनंद प्राप्त होता था। फाल्गुन के महीने में मथुरा, वृंदावन, बरसाने में अनेकों आयोजन होते हैं। इन्हीं मान्यताओं को लेकर सभी और मंदिरों में विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। मंगलवार को पीपलिया मंडी के श्रीझीण वाले मनशापूर्ण बालाजी मंदिर प्रांगण में मनशापूर्ण महिला मंडल द्वारा फाग महोत्सव मनाया गया। रश्मि शर्मा, संगीता शर्मा ने बताया कि फाग उत्सव आयोजन के तहत भजनों पर नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गणेश वंदना की प्रस्तुति के बाद रंगमत डाल सावरिया, आज राधा को श्याम, तू खड़ी खड़ी क्यों डोले तथा राधा कृष्ण के नृत्य, भगवान कृष्ण की प्रिय पटरानियां सत्यभामा व रुक्मणी का स्वांग रचकर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। मुख्य नृत्य ललिता पोरवाल व ममता धनोतिया द्वारा प्रस्तुत किया गया। फूलों की वर्षा की गई। युवतियों ने राधा कृष्ण का स्वांग रच नृत्य किया। महिला मंडल द्वारा भगवान शिव व बालाजी को 56 भोग लगाकर भक्तों में प्रसादी का वितरण किया गया। राखी अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, स्वीटी पोरवाल, अर्पणा अग्रवाल, संतोष भूत, अनीता धनोतिया, सोनल बटवाल सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। आइए देखते हैं महिला मंडल की सदस्यों ने किस प्रकार अपनी प्रस्तुतियां दी। SBCN न्यूज के लिए पीपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। कंपटीशन रखा है, जोड़ी कंपटीशन, अवतार जोड़ी कंपटीशन रखा गया है, जिसमें तरह तरह की जोड़ियाँ आई हैं, जिसमें रिद्धि सिद्धि गणेश जी हैं,
ईश्वर गणगौर हैं, उसके अलावा शिव पार्वती है, तरह तरह की जोड़ियाँ आई हैं। बस एक इंसान रखे जाएंगे और उसके अलावा राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाएगी और साथ में प्रश्नोत्तरी है और साथ में 56 भोग भी रखा जाएगा। किस उपलक्ष्य में रखा हुआ है क्या? ये है भागवत अपन फागुन के महीने में कृष्ण जी फागुन के महीने में हर साल होली खेलते हैं, बरसाना में इधर उधर सब दूर होली खेलते हैं। तो मंचापुर मंदिर में भी कान्हा जी बैठे हुए हैं, तो उनके साथ भी सारी सखियां मिलकर मंचापुर महिला मंडल की सखियां मिलकर होली खेलती। नाहरगढ़ नगर में रंग रंगीला फाग महोत्सव के अवसर पर नाहरगढ़ के अंबिका गार्डन में भव्य निशान यात्रा एवं भव्य बाबा खाटू श्याम की भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें रेशमी जी शर्मा पटना, अमित जी पारिख मक्सी, सावन जी नागदा इंदौर द्वारा भजन संध्या में शानदार प्रस्तुति देकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भजन संध्या देर रात तक चली, जहां महिला, पुरुष एवं बच्चे बड़ी संख्या में भजन संध्या में शामिल हुए। भजन संध्या में अखंड ज्योति, 56 भोग, इत्र वर्षा, भव्य दरबार, फूलों की होली, अलौकिक श्रृंगार आदि आयोजन हुए। भजन संध्या का आयोजन श्री श्याम परिवार व समस्त श्याम प्रेमी नाहरगढ़ ग्रामवासी द्वारा किया गया, जिसमें विशाल यात्रा श्री नानकिया बाग हनुमान मंदिर परिसर से शुरू हुई, जिसने नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मेरे सपनों में आते हैं खाटू के बाबा शाह। सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो तेरा दास पुकारे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।